मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। कहीं नहीं जाना है, बन के रहिएगा, एक बड़ी अद्भुत बात बताने वाला हूँ। और गीता जी के जो है वो ये गुरुवार का कार्यक्रम है आज, और गीता जी के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक तक का अर्थ मैंने बता दिया। अब हम प्रवेश करेंगे 11वें अध्याय के पहले श्लोक में। गीता जी के 11वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो कही है वो तो अंतिम में बताऊंगा, पर एक बात जो गीता जी के प्रत्येक अध्याय में कही गई है और गीता जी के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक में कही गई है, गीता जी के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक में कही गई है, गीता जी के ही नहीं रामायण के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक में कही गई है, प्रत्येक चौपाई प्रत्येक दोहा में कही गई है, महाभारत के प्रत्येक दोहा और प्रत्येक चौपाई में कही गई है, वेदों के समस्त पुराणों के प्रत्येक दोहा के प्रत्येक चौपाई में, सब चीज में कही गई है। क्या कही गई है? और वो कही गई है कि अपने धर्म पे भरोसा रखो। अपने आध्यात्मिक चिंतन का हमेशा ही व्यक्ति को मनन का अभ्यास करते रहना चाहिए, और इसमें जो रोड़ा अटकाए ना उसको अटका दो। हाँ, उसको अटका दो। अब दूसरी बात बताता हूं। मेरे पास कल एक वीडियो आया था, किसी ने भेजा था, कोई राठी है, नाम पूरा नहीं लूंगा, नहीं तो वो मुझ पे जो है वो कुछ केस वगैरह कर देंगे, मैं उस पे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। पर उनका एक वीडियो मेरे पास आया था जो कि ताजमहल पे आया था, तेजो महालया पे आया था। पता नहीं उन्होंने कुछ बोला, अपना जो भी बकवाद करना था किया उन्होंने, पर मुझे लगता है कि उनके उस वीडियो के व्यूज कितने थे। और मैंने जो है वो आज माननीय श्री मनोज मुंतशिर साहब को सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने आज उनकी भी एक और भी कविता मेरे पास आई थी, सुन करके मन जो है वो बड़ा खिलखिला गया और बड़ा गर्व से ऊंचा हो गया। जिन्होंने कितने जो है वो बड़े ही निश्चल भाव से, बड़े ही अच्छे शब्दों में, लच्छेदार हिंदी में, मातृभाषा में अपनी भारत की अस्मिता को बताने का जो है वो सफल प्रयास किया है। आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूं, मुझे बताना जरा। भारत जो है वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा युवाओं का देश है, पर हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है कि हम क्या देखेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और आप लोग इस ताकत को पहचानते नहीं है। मैं आपको एक बात कहूं, आप ना राठी वाठी को देखना बंद करिए। वो पता नहीं क्या बकवाद करते हैं। उन्होंने मुझे, मेरे भाई साहब दिखाते हैं कि ये देखो, ये अपनी प्रेमिका के साथ घूमते रहते हैं और बकवाद करते हैं, और दुनिया इनको देखती है, फालतू की चीजें। और दूसरे नंबर पे वो सोशल इशू पे भी जो कोई कार्यक्रम बनाते हैं, तो चलो उनके अपने एडिटिंग के तरीके हैं, वो पढ़ रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं। पर मैं एक चीज आपको कहूंगा कि हमें क्या देखना है, ये बात बार बार मैं कहता हूं, हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, मेरा बच्चा किसको देख रहा है। वो किसी ऐसे राठी को नहीं देख रहा है जो वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित होकर के हमारे दिमाग को भी वामपंथी विचारधारा में प्रेरित कर रहा है, डाल रहा है। हमारे ही मंदिर, हमारे ही मस्जिदों के बारे में वो हमारे ही बीच से उठ करके गया और फिर हमारे ही विरोध में बातें बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोगों से बच के रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल बच के रहिए। हो सकता है उनके पास इकोनॉमिकली वो बड़े मजबूत हों, पर मैं समझता हूं कि जो प्रतिभा माननीय मनोज मुंतशिर में है, जो आशुतोष राणा जी में है, जो विवेक रंजन अग्निहोत्री जी में है, जो नए नए लेखक जो इतने भरे पड़े हैं उनमें है, वो ऐसे मतलब फुट्टी भर के व्यक्ति के पास, जिसके पास की कोई योग्यता नाम की चीज नहीं है, और वो हमारी संस्कृति और सभ्यता पर सवाल उठाए, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। तो हमने ही उसको तो बढ़ावा दिया ना, हमने ही बढ़ावा दिया, क्योंकि हमने ही तो देखा है। देखे ही क्यों, उसको रिपोर्ट क्यों ना कर दे, क्यों ना कर दे, क्यों ना कर दे, और करना ही चाहिए। सच्ची बोल रहा हूं। अब विचार करके देखना कि आपको, मैंने एक चीज देखी कि कितने लोगों का ब्रेन वॉश किया गया ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में, जो कि मंदिर है, और वस्तुतः वो उसके इतिहास कितने पुराने हैं, जो कई 100 वर्ष नहीं, कई हजारों वर्षों का इतिहास है, और ये पूरी दुनिया जानती है। उसके लिए हमारे जो है वो परम पूज्य शंकराचार्य जो है वो अनशन पे भी बैठे हैं। अंततः उनको जो है वो अनशन तोड़ना भी पड़ा, क्योंकि वो जो है वो सरकार के पक्ष में चलो बात जा रही है, या जो भी है, जैसे उस पर सरकार अपना काम कर रही है।
पर मैं सिर्फ आप लोगों से ये बात कहता हूं कि माननीय जितने भी मेरे दर्शक गण हैं वो कम से कम अच्छे और बुरे का पहचान तो कर पाए। मैं उनमें और उस चीज में आपकी मदद करना चाहता हूं। आप सुनना है ना, मनोज मुंतशिर का सुन लीजिए, वो बड़े अच्छे लिखते हैं और बड़े अच्छे गाते भी हैं और बड़े अच्छे, कम से कम वो राष्ट्रवाद से युक्त बातें तो बोल रहे हैं, वो आपके आपके पूर्वजों से मिला तो रहे हैं, कम से कम आपको झूठी इतिहास तो नहीं पढ़ा रहे हैं। ये समझने की बात है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं बड़ा अजीब, मुझे बड़ा चिढ़ हो जाता है कि लोग कैसी कैसी चीजें देख रहे होते हैं। इस बात पे गौर करिएगा और बहुत ही गंभीरता से गौर करने की बात है। पूरा अधिकार है मेरा कि मेरे जो दर्शक मुझे देख रहे हैं वो मुझे देखने के बाद क्या देख रहे हैं। समझने वाली बात है, मुझे देखने के बाद आप क्या देख रहे हैं। कोई ऐसी चीज तो आपके दिमाग में नहीं डाली जा रही है जो वापस से फिर आपको उसी कीचड़ में ले जाकर के उलझाना चाहती है बात विचारणीय। मैं आपको आज के विषय में ये बताने आया हूं कि हमें राशि कौन सी देखनी चाहिए। नाम राशि जो आपका प्रचलित नाम है, जैसे मेरा नाम प्रचलित नकुल पाराशर है, तो आपके भी पंकज होंगे, सुरेश होंगे, गजेंद्र होंगे, महेश होंगे, गोपाल होंगे, कन्हैया होंगे, राधा, रानी, कृष्ण, ये सब नाम होंगे। पर विचार किसका किया जाए? जो जन्म की राशि बनी हुई चंद्रमा जहां बैठे हैं उसका, या फिर जो चलित नाम है, जो जिसको कि पुकारने से कोई व्यक्ति सामने से बोल उठता है, हाँ बोलो मैं बोल रहा हूं, ये वाला। ये कब कब देखना चाहिए, उस पे 2 श्लोक हैं जो बड़े ही चर्चित हैं, तो सोचा आपको उन्हीं से आज परिचय आपका करा देता हूं। यहां लिखा है, विद्यारंभे विवाहे च सर्व संस्कार कर्मसु जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। नाम राशि न चिंतयेत मतलब इसका यह होता है, विद्या के आरंभ में, विद्या अध्ययन में, विवाह के लिए च मतलब और होता है, सर्व संस्कार कर्मसु सभी प्रकार के जो संस्कार होते हैं, जैसे यज्ञोपवीत और नामकरण में भी जो वो नाम लिया जाता है, जितने भी संस्कार, विवाह हो जाए, जितने भी संस्कार होते हैं, 16 संस्कार पे मैंने कार्यक्रम बना रखे, तो जितने भी संस्कार यानी धार्मिक कृत्य होंगे, जन्म राशि प्रधानत्वम आपकी जन्म की राशि ही वहां पे देखी जाएगी। मतलब क्या है, जो आपकी कुंडली में चंद्रमा जब बैठे हैं ना, जहां पे कन्या राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि, तो आपको अपनी राशि कैसे पता चलेगी? आप चुपचाप कोई सॉफ्टवेयर देखिए, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम डालिए और जन्म स्थान डालिए। ये तीनों डालने के बाद आपको उसमें देखना है कि चंद्रमा कहाँ लिखा है, मून कहाँ बैठे हैं, और वो जिस राशि में बैठे हैं वो कन्या राशि है। 1 नंबर में बैठे हैं तो मेष राशि, 2 नंबर में बैठे हैं तो वृषभ राशि, 3 नंबर में बैठे हैं तो मिथुन राशि, 4 नंबर में बैठे हैं तो कर्क राशि, 5 नंबर में बैठे हैं तो सिंह राशि, 6 नंबर में बैठे हैं तो कन्या राशि, 7 नंबर में बैठे तो तुला राशि, 8 नंबर में बैठ गए तो वृश्चिक राशि के हो गए आप, 9 नंबर में बैठे तो धनु के हो गए, 10 नंबर में बैठे तो मकर राशि कही जाएगी, 11 में बैठे तो शनि से प्रभावित कुंभ हो जाएंगे, और 12 में मीन राशि के देवगुरु बृहस्पति। इसका मतलब है कि ये राशियां हैं और प्रत्येक राशि के एक अधिपति होते हैं, पर यह चर्चा उसकी नहीं है। मतलब आपके विवाह में, आपके धार्मिक कृत्य में, आपके जो जितने भी संस्कार आदि के कर्म हैं, उसमें आपको अपने जन्म राशि को संकल्प के रूप में जन्म राशि को लेना होता है। संकल्प लेते हैं ना हम लोग, कोई भी पूजा पाठ आदि करते हैं तो ऐसे में। लेकिन यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ दिखा दे, संस्कार यहाँ लिखा है सर्व संस्कार कर्मशु, लेकिन यहाँ यज्ञ लिखा है। जब कोई यज्ञ करना हो जिसमें आपकी ख्याति फैलने वाली हो, जैसे गृहे ग्रामे खेले क्षेत्रे, क्षेत्र का जो है वो भ्रमण करना हो, कोई घर में आसपास जो चीजें, घर में कोई काम हो रहा हो, उसमें आपका नाम तो लेते ही हैं। ग्राम में, जिस गांव में आप रहते हैं, और जो यात्रा वगैरह, देशाटन तीर्थाटन वगैरह करना हो, व्यापार अगर कोई करने जा रहे हैं, नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित। यहां पे क्या था? नाम राशि न चिंतित। इन कार्यों में नाम राशि नहीं देखी जाती है।
जबकि इन कार्यों में गृह ग्रामे खले छेले क्षेत्र, जब खेल वगैरह कोई आप जो भी कोई उद्यम कर रहे हो जिससे आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है, जिस नाम से आपको लोग जानते हैं समाज में, उसका काम जो आपका जैसे पंकज, धीरज, नीरज, आजकल तो पता नहीं लोग नाम भी क्या क्या रख देते हैं, टोनी, बोनी, पता नहीं क्या क्या, उसे तो नाम भी याद नहीं आते। मुझे तो सीधे से नाम राधा, कृष्ण, महेश, सुरेश, महेंद्र, गजेंद्र, नारायण, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। तो ये जो है वो, तो इस जगह पे आपकी नाम राशि देखी जाएगी। जैसे आपको बुलाया, पोपट पंवार जी यहाँ आइए, ऋषभ जी इधर आइए, अनुष्का पांडे जी इधर आइए, एस त्रिवेदी जी यहाँ आइए, ये जो है वो आपका प्रधान है नाम। ये नाम जो है वो आपको आपका समाज इस नाम से जानेगा। तो जब भी आप सामाजिक कोई कृत्य करने चलेंगे तब आपको अपने नाम की राशि देखनी होगी, और कोई अगर इस तरीके का कोई संस्कार से युक्त कार्यक्रम होगा तो आपको उसमें अपने जन्म की राशि जहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं उसको देखना चाहिए। एक सवाल और भी लोगों में होता है कि ग्रहों का गोचर किससे देखा जाए, ग्रहों का गोचर किससे देखा जाए, राशि से या लग्न से। उसमें भी आपको लग्न ही नहीं, राशि ही पहले देखनी चाहिए। ऐसा इसलिए उस पर अलग एक कार्यक्रम बना दूंगा, वो बाद में कभी बता दूंगा, उसके तर्क अलग हैं, पर इसमें उसको जोड़ना ठीक नहीं होगा। अब आइए आपको वास्तव में गीता जी के 11वें अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ बताओ। पर मैंने जो बात की उसको ध्यान रखिएगा, हाँ सच्ची बोल रहा हूं। हम ना भ्रमित हो जाते हैं, हमें क्या देखना है, नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ तो किस चीज का हुआ, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और बहुत आवश्यक है कि आपके जो सब्सक्रिप्शन हैं वो बड़े ही बेहतरीन और ऑथेंटिकेट हों, जो साधु संत महात्मा और वैज्ञानिक हों, जो आपके दृष्टिकोण को नया आयाम देते हों। ये नहीं कि आपको जो है आपके धर्म से, आपके संस्कृति से, आपके पुराणों से, आपके वेदों से, आपके पूर्वाचारों से, आपके ऋषियों से, आपके महर्षियों से, आपके सभ्यता से, आपकी संस्कृति से उनका वो ताना बाना तोड़ रहे हैं और एक नई इतिहास ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को मांगना चाहिए सरकार से, नहीं मैं ये विषय नहीं पढ़ सकता, मांगना चाहिए ना, आपका तो अधिकार है। गुरुकुल में तो ये चीजें होती नहीं है, वहां पे तो सरकार की कोई चलती नहीं है। वो आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, अगर यही पढ़ाना होता तो सोच के देखो कि कितने मतलब जो एकदम स्थिति भयाक्रांत। तो मतलब हमें सबसे पहले हमें शिक्षा पे चोट करनी है कि हमें जो हमारे पास पुस्तक जो एनसीईआरटी की आई है या बीटीबीसी की आई है या उत्तर प्रदेश पब्लिक जो भी छाप रहे हैं लोग, उसमें कौन सी चीज पढ़ाई जा रही है, उसमें राम जी हैं कि नहीं है कि नहीं है, भगवान कृष्ण की उसमें जिक्र करे गए हैं कि नहीं करे, मथुरा वृंदावन और ये सब चीजें हैं कि नहीं है उसमें, जो है वो हमारे पूर्वज जो वास्तविक पूर्वज जो हमारे भारत के हैं, बाहर की बात छोड़ो हटाओ, वो लोग तो आक्रांत आए थे। तो आक्रांताओं के बारे में मुझे नहीं जानना, मुझे जानना है मेरे घर के बारे में, जिससे मैं अपने संस्कार से जुड़ा रहूं। मेरे दादा कैसे थे, दूसरे के दादा से क्या मतलब है मुझे, कोई बता मुझे जरा, दूसरे के दादा क्या करते तो उससे मुझे क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है उससे। वो वहां का फरगान का था, अफगान का था, यहां आकर के उसने जो है वो सरकलम करा और मैं उसका इतिहास पढ़े जा रहा हूं। कितनी बेवकूफी वाली बात है, और सरकार अभी तक इस पे कुछ कर भी नहीं रही है। मतलब ये तो मतलब बदनामियत की हद है ना, बदनामियत की हद है। और ये जो लिखने वाले कौन थे, क्या उनके अपने दादाजी नहीं थे जो अपने इतिहास पढ़ा लेते, भाई अपने कम से कम वो भारत के थे, बाहर के इतिहास पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। तो बदल डालो इसको, और आप लोगों को तो सड़क पे आ जाना चाहिए इस चीज को। सबसे पहले सरकार से इस मांग की स्तुति होनी चाहिए कि हमें हमारी पाठ्य पुस्तक पे हमारे पुरुषों का, हमारे सत्पुरुषों का, उसमें सरदार वल्लभ पटेल जी आ जाए। जिनको भी रखना चाहिए आप अपने देश के लोगों को रखिए ना, बाहर के लोगों को क्या आवश्यकता है, विचार करिए। हमें हिटलर और मुसोलिनी से क्या मतलब है, क्या हम अपने बच्चों को वही बनाना चाहते हैं, काटने वाला। विचार करो, समझने की बात है, ये बहुत आवश्यक है। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने यहाँ पे बात कही है कि इतने जो आपने मुझे अपने विभूतियों का वर्णन करा है, उससे अब मैं इस मोह और माया के बंधन से मुक्त हुआ महसूस करता हूं। अब आप सोचिए कि वहां पे अर्जुन के ऊपर से कितना बड़ा बोझ खत्म हुआ होगा, कितना बड़ा बोझ खत्म हुआ होगा। तब कितने बोझ से दबे थे हम, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का, और आप कितने बोझ से दबे हैं, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये 2 श्लोक बहुत आवश्यक है, इसको याद कर लेना चाहिए।
तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।